बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। स्किल टेस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है आपका इंटरव्यू। और इंटरव्यू आपको जितना फ्लुएंटली आप बोल सकते हैं और आप कोरियन जो क्वेश्चन करेगा उसको आप कितने अच्छे तरीके से समझ के आंसर देते हैं, इसी बात पे डिपेंड करता है। अब जो वेल्डिंग वाले वीज़े आए हुए हैं उसका भी इंटरव्यू तकरीबन ऐसा ही होगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्किल टेस्ट में या वेल्डिंग वाले वीज़ों में जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें क्या कुछ पूछा जा सकता है और किस तरीके से आपने तैयारी करनी है उस इंटरव्यू की, तो वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में शामिल है। आज जो जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये वाली पीडीएफ मैंने ख़ुद अरेंज की है और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाले सारे क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं और इस छागे सोगे को फ्लुएंटली कोरियन ज़बान में अगर आप बोलना आपको आ जाता है तो समझें कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके इंटरव्यू के जो पास होने के चांसेस हैं वो ज़ाहिर बात है बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस वक्त स्किल टेस्ट में अगर आप फेल हो सकते हैं तो वो मोस्टली जो है वो इंटरव्यू ही है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होगा, आपका फ्लुएंटली आप समझते कितना है कोरियन ज़बान को, ये चीज़ उसने कोरियन ने देखनी होती है। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखें अगर आप स्किल टेस्ट की तैयारी करने वाले हैं या वेल्डिंग वीज़ा आपने अप्लाई किया, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड बाय वर्ड और एक एक सेंटेंस आपको समझाता हूँ और ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और इसका थोड़ा सा चेंज करके भी अगर कोरियन आपसे बात करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बात कर रहा है। देखिए कोरियन ज़बान में ना एक रट्टा होता है ना, रट्टा, तो रट्टे वाला काम अगर आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कोरियन ज़बान का कोई एक फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, एंडिंग जो है एंडिंग चेंज होती रहती है, कई कई दफ़ा वो इमनीदा वाले फॉर्मेट को यूज़ करेगा, ईएओ वाले फॉर्मेट को यूज़ कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा रिस्पेक्ट में पोलाइट लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। तो वो ये चीज़ को ज़रा समझें बात को। ठीक है, स्टार्टिंग चीज़ वही होती है, एंडिंग पे जाके अगर वो चेंज करते हैं तो आप लोग पजल हो जाते हो। तो इस चीज़ को भी मैं इस वीडियो में साथ साथ आपको बताऊंगा ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कोरियन ज़बान को समझना शुरू कर दें। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो अनियो हास्यो होता है। अनियो हास्यो आपने हेलो करके अनियो हास्यो करना होता है। अब इस अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की है ना, इस पीडीएफ में दो पार्ट हैं। एक तो क्वेश्चन आंसर की सूरत में है और नीचे एक आपका छागिस हो गया है जो आपने स्पीड से पढ़ते जाना है। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं और इसको ज़रा ब्रीफली आप समझें बात को। ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, उसके आंसर आपने कैसे देने हैं वो। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपने याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले नंबर पे अनेओ हास्यो, अगर आपको कोई बोलता है तो आपने आंसर में अनेओ हास्यो ही कह देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा इससे ज़्यादा अच्छी फॉर्मेट अनेओ हाशिपशियो भी हो सकता है, अनेओ हाशिमनिका भी हो सकता है। तो फिलहाल जो है अनेओ हास्यो नॉर्मल है, अच्छी लैंग्वेज है, तो इसको करते हैं। उसके बाद मन्ना सो फंगपसम नीदा, अगर कोई बंदा कहता है कि मिल के खुशी हुई, तो आप भी क्या कह सकते हैं, ने मन्ना सो फंगपसम नीदा कह सकते हैं। ने फंगा वायो ये आपने नहीं कहना, वो दूसरा बंदा कह सकता है, ज़्यादा एज वाला बंदा। फंगा वायो का भी मतलब वही होता है। ठीक है, छोम फिबगेसम नीदा का भी मतलब वही होता है जो कि इसका होता है मन्ना सो फंगपसम नीदा, यानी पहली दफ़ा मिल के खुशी हुई। अब ईरमी मो तिमनिका, ईरमी मो ये यो, ठीक है, इन दोनों का एक ही मतलब है कि आपका नाम क्या है। एमनिका वाले फॉर्मेट में अगर वो आपसे बात करेगा तो आपने कोशिश करनी है कि एमनीदा वाले फॉर्मेट में आंसर दें। और आप बल्कि आप कोशिश यही करें कि आप इमनिका और इमनीदा वाले फॉर्मेट को यूज़ करें, बेशक वो ये यो भी यूज़ कर रहा हो। ईरमी मो ये यो, ठीक है, सो हामी मो ये यो, ठीक है। तो योनसेगा मोयेयो, ये देखें, मोयेयो लगा दें या ऑटो के थेसियो लगा दें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम वर्ड को चेंज करके ऑटो के थेसियो लगा देते हैं, उसका भी मतलब वही होता है। ठीक है ना, लेकिन वो ज़्यादा रिस्पेक्ट में आ जाता है। यहाँ पे वो कह रहा है इरमी मो वत इमनी का, आपका नाम क्या है, आपने क्या कहना है, छे इरमन, आगे अपना नाम बोल के आगे इमनीदा बोल देना है। यानी कि अगर मैं अहमद हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, छे इरमन अहमद इमनीदा। अब यहाँ पे इमनीदा लगाना है, ये नो आप इमनीका लगाते फिर इमनीका आपने क्वेश्चन में लगाना होता है, वो ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपने छे इरमन आमद इमनीदा। दूसरा एक और चीज़ भी होती है, नाम बताने के भी दो तीन तरीके होते हैं।
एक आप ये कह सकते हैं जो ये लिखा हुआ है, इसके अलावा एक आप ये कह सकते हैं कि छोनन आमद इमनीदा, ये भी कह सकते हैं। फिर छोनन आमद रागो हमनीदा, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेट मैंने यूज़ किया है वो ही आपको मैं बताता जा रहा हूँ आगे, इसलिए मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ दूसरी चीज़ों को भी, ताकि अगर उस तरह की बात भी आपसे कर ले तो देखें कोरियन है ना, कुछ भी कह सकता है, तो आपने उस चीज़ को भी समझ जाना है। फिर क्या है जी, सेंगिरी ओंजे इमनी का आपकी बर्थडे कब है। फिर यहाँ पे आपने छः सेंगिरन यानी मेरी जो बर्थडे है, यहाँ पे पहले नंबर पे साल बता देना है, फिर दूसरा महीना बता देना है, फिर तीसरा आपने दिन बता देना है। उसके बाद क्या है, नाईगा म्योत्सल इमनिका, ज़्यादातर वो ये आपसे पूछ सकता है कि नाईगा म्योत्सल इमनिका, आपकी जो एज है वो कितनी है। आप कहते हैं 6 नाइनन सोरन थू साल 32 को कहते हैं, सोरन से 33 को, आपकी जितनी एज है उस हिसाब से आपने लगा के आगे सल इमनीदा कह देना है, ठीक है। आगे ख्योरन हिस्समनिका, आपने शादी की है। अगर आपने शादी की है आप क्या बोलेंगे, ने ख्योरन हिस्समनीदा। अब अगर आपने शादी की है ना, तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आपका यही होगा उस बंदे का कि आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। आईगा म्योंग इमनी का। अगर आपने शादी नहीं की तो आपने कह देना आनियो ख्योरन अनहिस्सम नीदा, कि मैंने आजिक अनहिस्सम नीदा भी कह सकते हो कि अभी तक मैंने शादी नहीं की। अगर आपने शादी की है, आपके बच्चे हैं, तो फिर वो ज़ाहिर बात है आपसे ये पूछेगा आईगा म्योंग इमनी का। आपने कहना आईगा जितने भी आपके बच्चे होंगे, थू म्योंग, से म्योंग, ने म्योंग, इमनीदा, कि मेरे इतने बच्चे हैं। खाजू की म्योंग इमनी का, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने सिर्फ ये बता देना है कि 6 खाजूकन मौदू, मौदू क्या होता है टोटल, इल गोप्योंग इमनीदा। मैंने यहाँ पे 7 बंदे लिखे हैं, आपके जितने भी एक्चुअल में होंगे वो ही आपने लिख लेने, आपने बोल लेने। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भी है ना, आपको मशवरा दूँ तो उसको ज़रा कम ही बताइएगा। उसकी रीज़न ये नहीं है कि मैं आपकी खुदा ना खास्ता फैमिली शार्ट करने जा रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि जितने ज़्यादा आप बंदे बोलेंगे, मोस्टली पठान फैमिलीज़ में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो ये ना हो कि आप 12-13 बच्चे बता दो, तो वो फिर क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आप फंस जाओगे, ठीक है ना। हकीकत बात है, जब आप 10-12 बच्चे बता दोगे कि मेरे इतने ज़्यादा बहन भाई हैं या बच्चे हैं, तो फिर वो ज़ाहिरी बात है पहले हंसेगा, फिर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन कर लेगा कि आप फंस जाओगे। तो फिर हमने पीएचडी तो की नहीं हुई कोरियन ज़बान में, तो बेहतर ये है कि आपके अगर 12-13 भी है तो आप 6-7 ही बताएं, 5-6 बता दें, 4 बता दें, बाकी आपकी मर्ज़ी है जो दिल करे। खाजू की म्योतम्योंग इमनी का आपने फॉर्मेट वही रखना है, पहले कहना है ने 6 खाजू कन मौदू इलगोप्योंग इमनीदा। फिर आगे आप ये भी कह सकते हो आबूजी हागो, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, आबूजी हागो ओमनी हागो ह्योंग थूम्योंग हागो नूना हागो योदोंग सेंगी इसरो। यहाँ पे मैंने बंदे ज़्यादा इसलिए डालें ताकि ज़रा आपको तैयारी करने में आसानी हो। आपके अगर छोटे बहन भाई हैं तो वो आप ऐड ईज़िली कर सको। एक बात याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा है ना घर में, उससे शुरू करना है आपने। अगर दादा अबू हैं, दादी अम्मा हैं, तो उनसे शुरू करना है। अगर वालदा वालिद हैं, उनसे शुरू कर लेना है। बीच में सब के दरमियान में हागो 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 लगाते जाना है, ठीक है। ख़ुद को ना भी प्रेजेंट करें तो भी मसला नहीं है, अपना ना भी बताएं, इसका मतलब यही है आप इंक्लूड ही हैं, ठीक है। अपने अलावा बाकी बता दें। आखिरी जो बंदा होगा उसके आखिर में अगर कॉन्स्टेंट लगता है तो आपने एंड पे ई लगा के इसो लगा देना है। अगर वावल लगता है तो आपने क्या लगा देना है, गा लगा के इसो लगा देना है, ठीक है जी। 9वां क्वेश्चन, औदी औदी एसो वस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कौन से मुल्क से आए हो, ज़ाहिर है आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान में ही वो ले रहा है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप कौन से सिटी से आए हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मुल्तान एसो वसमनीदा, आप कुछ भी कह सकते हैं अपना। लाहौर शी एसो, शी भी लगा दें तो अच्छा है, ठीक है। शी का मतलब होता है सिटी। इस्लामाबाद शी एसो वसमनीदा, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। रावलपिंडी एसो रावलपिंडी शी एसो वसमनीदा। इस तरह अपने सिटी के साथ शी लगा के आगे वसम एसो वसमनीदा आप लगा सकते हैं। खीगा म्योत सेंटीमीटो इमनिका, म्योच सेंटीमीटो इमनिका ऐसे भी वो कह सकता है, म्योच भी बोल सकता है, ठीक है ना। आपने अपना खी बता देना है, जैसे कि खीनन 6 खीनन ये भी कह सकते हैं, खीनन भी कह सकते हैं। 178 है अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने क्या देना, बेग छिलशिप फल सेंटीमीटो इमनीदा।
11वां क्वेश्चन में मुममुगे क्या होता है? आपका जो वेट होता है उसको कहते हैं मुममुगे नन म्यत किलोग्राम इमनी का आपका वज़न कितना है? 6 मुममुगे मेरा वज़न जो है युक्षिप 60 किलोग्राम इमनी दा, यानी मेरा वज़न 60 किलोग्राम है। आपका जितना होगा आपने बता देना है। 12वां क्वेश्चन में वो कहता है जी चिकम म्योची इमनी का। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इस तरह की चीज़ है ना कि आप अगर बैठे हैं अचानक से वो भी आपको टाइम पूछ सकता है, ठीक है ना। चिगम म्योची, उसके साथ सामने घड़ी भी पड़ी हो सकती है, एकदम से आपको कह सकता है चिगम म्योची इमनी का, अभी कितने बजे हैं, तो आपको टाइम बताना आना चाहिए, ठीक है। कोई भी टाइम होगा तो वो आपने बता देना है। जैसे यहाँ पे क्या है, चिगमन योलशी शिप ओपन इमनीदा, अभी 10:15 हुए। ओजे मुसन यूल इमनी का, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल क्या दिन था, आज क्या दिन है, आने वाले कल में क्या दिन था, ये आपको याद होना चाहिए। अपने इंटरव्यू से पहले पहले अपने वहाँ पे बैठ के या थोड़ा भी टाइम मिले याद कर लीजिएगा, डेट क्या है, आज दिन क्या है, कल कौन सा दिन था, परसों कौन, एक दफ़ा ना रिवाइज़ कर लीजिएगा उस दिन को। तो ये ज़रूरी है, ठीक है ना। एकदम से वो कह सकते हैं कि ओजे मुसन योल इमनी का, कल क्या था आपने बता देना है। ओजे अगर कुछ भी था, ठीक है, मुक्यूएल था, सोयूएल था, तो यूएल बता के आगे इमनीदा बता देना। ये क्वेश्चन इस तरह का है, ये को चेंज हो सकता है ना, ज़ाहिर बात है। अब आपका टेस्ट कौन सा है, उस दिन से पहले कौन सा होगा, यानी कि रिवाइज एक दफ़ा कर लीजिएगा। ऑनल मुसन यूएल इमनी का, आज कौन सा दिन है, तो ये भी आपको आना चाहिए कि आज कौन सा दिन है। नेल मुसन यूएल इमनी का, आने वाले दिन में कौन सा दिन होगा। ऑनल नाल शीगा होते समनिका, ये भी क्वेश्चन कर सकता है। आपको एक दो चीज़ें तो लाजमी पता होनी चाहिए। अगर क्लियर है, आसमान क्लियर है, देखें या तो क्लियर होगा या अबरालूद होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं, या ठंड होगी या गर्मी होगी, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं, तो इसको बड़े आराम से आप जहन में बिठा लें। अगर उस दिन बादल होंगे तो आप क्या कह सकते हो, ओनो नालशीगा हरी हरी गो, ठीक है। फीगा उनको खत्म नीदा, यानी हो सकता है बारिश हो जाए, तो हरीम नीदा भी कह सकते हैं। यहाँ पे मल्क को ताकत हम नीदा, यानी कि क्लियर है और थोड़ा सा वार्म है, यानी कि इस तरह का बना लीजिएगा, ठीक है। 17वें में वो कह रहा है जी छीमीगा मौत इमनी का, आपका जो छीमी है ना, यानी आपका हॉबी है, वो क्या है, छे छीमीनन नक्शी इमनीदा, यानी मेरा जो है क्या कहते हैं उसको, नक्शी है, ठीक है ना, मछलियाँ पकड़ना है। आप दुखसो भी लगा सकते हैं। छोनन उमक थनन गौसल छुआ हमनीदा, इस तरह भी कह सकते हैं। मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, ज़रूरी नहीं आपने इसका आंसर इसी तरह देना है कि मेरा जो हॉबी है वो ये है। आप ये भी कह सकते हैं मुझे फ़लाँ चीज़ अच्छी लगती है, ठीक ठीक है ना। मोसन सेकल छुआ हमने का, अब कोरियन ज़बान में जो रंगों के नाम है ना वो आपको आने चाहिए, ठीक है। और अगर आपने नहीं याद किए हुए तो वो मेरी एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे, सारे रंगों के नाम आपको आने चाहिए। वैसे आपको जो रंग अच्छा लगता है कम से कम वो तो आपको आना ही चाहिए। जैसे कि मूसन सेकल, सेकल क्या होता है, कलर को कहते हैं। छुआ हमनी का, आपको कौन सा कलर पसंद है। कामन सेकल छुआ हमनीदा, ये लड़कियों वाला कलर है, यानी ब्लैक मुझे पसंद है। तो लड़कियों को तो ब्लैक लाजमी बात है पसंद होता है, बाकी कोई पसंद हो ना हो तो आपने अपना बता देना है जो आपका अपना हो। फिर क्या है, सुहाक देहे मुल्लो फोगु फोगो, यानी कि मैं आपको कुछ इस तरह का यानी कि रिलेटेड क्वेश्चन पूछ, जैसे जमा तफरीक का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अच्छा, एक बात और, जमा तफरीक का क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। माइनस जमा का, तफरीक का, माइनस का, प्लस का, इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है। आगे वो कहता है कि 1 किलोग्राम में कितने, यानी कि इल किलोग्राम म्यत ग्राम इमनी का, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और ये वो अक्सर पूछते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, 1000 ग्राम होते हैं। 6 ग्राम आपने कहना है, 1000 नहीं कह देना, 6 ग्राम इमनी दा, ठीक है। छुंग्युगा ओतोके थेसियो, इसका मतलब ये है कि आपका जो मज़हब है वो क्या है। तो आप कह सकते हैं छे छुंग्योगा इस्लाम ग्यो इमनीदा, मेरा मज़हब इस्लाम है। हनगुको ओदी ए सो फेवसमनिका, आपने कोरियन ज़बान कहाँ से सीखी। हनगुको कोरियन ज़बान, ओदी ए सो कहाँ से, फेवसमनिका आपने सीखी। तो हाँ, आपने अगर मेरे चैनल से या मुझसे कोरियन ज़बान सीखी है तो आप कह सकते हैं कोरियन पेन हकवॉन एसो फेवसम नीदा, ये जहाँ से भी आपने सीखी है हकवॉन लगा के आगे फेवसम नीदा कर सकते हैं, ठीक है। 22वां क्वेश्चन,
ओल्मा दुंगान फे वसम निका, कितना अरसा सीखी। ओल्मा दुंगान का मतलब होता है कितना अरसा, फे वसम नीदा, फे वसम निका कितना अरसा सीखी। युग केवल, यहाँ पे युग गेवल, गेवल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, दौरानिये के लिए गेवल लगता है। युग केवल दुगान, दुगान क्या होता है, दौरान, यानी 6 महीने के दौरान। फे वसम नीदा मैंने सीखी। ईगा अफम्योन औदी ए खाया हमने का। ई क्या होता है, दांत को कहते हैं। अगर दांत में दर्द हो तो किधर जाना पड़ेगा। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन जो है बुक में आते हैं। बुक 1 में अगर आपने की हुई है तो उसमें आपको ये अच्छे तरीके से याद होगा कि जो अगर आपके दांतों में दर्द है तो आप कहाँ जाते हो, छिगवा जाते हो। छिगवा क्या होता है, डेंटल हॉस्पिटल। छिगवा ए खाया हमनीदा। इसी तरह नूनी अफम्योन, अगर आँख में दर्द है, औदी ए खाया हमनी का, कहाँ जाना पड़ेगा, आनगुआए खयाम निदा, आँखों के अस्पताल जाना पड़ेगा। मुख की आप फुम्योन ओदिए खयाम निका, अगर गले में दर्द है तो आपने ई बी इन हुआ, ये कौन सा है जी, नाक कान गले वाला हॉस्पिटल जो है वहाँ खाया हमनीदा जाना पड़ेगा। फेगा आप फुम्योन, अगर पेट में दर्द है तो फिर आपने कहाँ जाना है, फिर आपने ये जो नेकवा होता है ये जर्नल अस्पताल है, जहाँ पे सारा कुछ ही होता है। जैसे यहाँ पे भी होते हैं जर्नल अस्पताल जिसमें छोटी मोटी सारी बीमारियाँ होती हैं। तो खाया हमनीदा ये भी याद कर लीजिएगा। 27वां क्वेश्चन, फाली फाली पुरजी म्योन, यानी टांग अगर टूट जाए तो औदिए खाया हमने का, तो ये भी आपको पता होगा। चोंग ह्योंग वेगवा होता है जी हड्डी जोड़ वाला अस्पताल, खाया हमने का उधर जाना है। ई सुच्चा, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुच्चा बोलते हैं नंबर को, ठीक है। सुच्चा ओल्मा इमनिका, अब वो 1 से लेके 100 या 1000 भी, 1000 के दरमियान भी कह सकता है कोई कोई नंबर। वैसे उनके पास एक शीट होती है उसमें 1 से 100 तक नंबर लिखे होते हैं। किसी एक पॉइंट पे वो खड़ा करके अपने पेंसिल लगा के वो कहेगा ई सुच्चा ओल्मा इमनिका कि ये नंबर कौन सा है। आपने वही वाली गिनती इली साहब में आपने बता देना है। जैसे 70 है तो क्या, छिलशिप। फिर आपने 75 है तो छिलशिपो। इस तरह यानी वो वाली गिनती यूज़ करते हुए आपने नंबर बता देना है। ये बड़ा आसान है, लेकिन एकदम से अगर वो पूछेगा तो आपने पजल नहीं हो जाना। अच्छा जी, फिर वो कहता है हम के वे खागो शिप्समनी का, क्या आप कोरिया क्यों जाना चाहते हो। छोनन इल हारो, काम करने के लिए। हनगु के खागो शिप्समनी था, कि मैं कोरिया काम करने के लिए जाना चाहता हूँ। फिर क्या जी कॉपी मौत इमनी का, आपका यहाँ पे प्रोफेशन क्या है। अगर आप हक्सेंग है तो आप कह सकते हैं छोनन हक्सेंग इमनीदा। हवेसावान है तो छोनन हवेसावान इमनीदा, कोई भी जो आपका होगा। यूजम, यूजम क्या होता है आजकल। मुसनिल, कौन सा काम। हाशिम निक्का, हाशिम निक्का उसने ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट में बोल दिया है कि आज आजकल क्या काम करते हो। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यूजम मुसनिल हेयो, ऐसे भी कह सकता है। मुसनिल हागो इसो, क्या काम करते हो आजकल। तो आपने बता देना है खागू खुंगजन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। खागू खुंगजन क्या होता है कि जो फर्नीचर वाली कंपनी है वहाँ पे इल हागू इस निदा कि मैं करता हूँ। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने जर्नल आपको बताए हैं। फिर जो मेरे पास यहाँ पे कोरियन इसकी स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए आएगा तो उसको मैं मज़ीद बहुत अच्छे तरीके से, मज़ीद भी इसके अलावा भी कई चीज़ें बताऊँगा। तो अच्छा, फिर आगे एंड पे मैंने यहाँ पे यही बात याद रखिएगा, आपको ये चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। 1000 को क्या कहते हैं, छौन। फिर 5000 को क्या बोलेंगे, वो छौन। फिर मान, ये तो वैसे भी आपको आता होगा। अब आगे पार्ट नंबर 2 है। ये जो 26 हो गए हैं ना, ये आपने जाते साथ ही ये फ़्लो में सुनाना होता है। ये वो वाला 26 हो गया। इसमें कुछ चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और जो मैंने जर्नल एक बनाया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये वही सारा कुछ है जो मैंने क्वेश्चन आंसर में से इकट्ठा किया है। यानी अगर क्वेश्चन आंसर पूछेगा तो आपने उस तरह आंसर देने जो मैंने अभी बताए हैं। वैसे जो फ्लो में आपने अपना 26 हो गया सुनाना है, देखें जी वो आपको बोलेगा 26 हो गया से हो, वहाँ पे आपने ये सारा पढ़ना है, ठीक है ना। अपने नाम, अपनी एज, अपनी चीज़ें ऐड करके, अमेंड करके, ये सारा मेरे वाला नहीं बता देना। मैंने एक जर्नल एक बनाया हुआ है, ठीक है। अनियो हासे हो छे यरमन अहमद इमनीदा, मेरा नाम अहमद है। मुल्तान एसो वसमनीदा, मैं मुल्तान से आया हूँ। छे खाजुकन मौदू इलगुप म्योंग इमनीदा, मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं सारे के सारे वो कितने हैं, 7 हैं। आबजी हागो ओमनी हागो ह्योंग हागो नूनागा इसमनीदा। फिर क्या है, 6 नाइनन सोरनसल इमनीदा, मेरी उम्र 30 साल है। फिर 6 खीनन बेग छिलशिप ओ सेंटीमीटो इमनीदा। 6 मुमुगे छिलशिप किलोग्राम इमनीदा। फिर क्या है जी, 6 छीमीनन नक्शी इमनीदा। छोनन हानगो के खासो
योलशिमी इल हागो शिप्सम नीदा, मैं कोरिया जाके मेहनत के साथ काम करना चाहता हूँ। 한국에 가서 돈 많이 벌고, यानी कोरिया जाके पैसा बहुत सारा कमा के खनचिप क्या होता है, बड़ा घर, मांडलगो शिप्सनीदा बनाना चाहता हूँ, यानी कोरिया जाके बहुत सारा पैसा बना के मैं एक बड़ा घर पाकिस्तान में बनाना चाहता हूँ। मन नासो फंगपसनीदा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, खमसामनीदा, शुक्रिया। ये बड़ी फ्लो में आपने पढ़ना है, बीच में कुछ अपना ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आजकल ये काम करता हूँ, ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं। फैमिली मेम्बर आपके अपने जो होंगे वो ऐड कर लेने। अच्छा, ये सारा कुछ तो हो गया जी, ये है इंटरव्यू। बेशक आपका कोरियन ज़बान का ये दूसरा वेल्डिंग वाला इंटरव्यू है, उसमें भी आप ये सारा कुछ याद कर लें। अगर आपका स्किल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी याद कर सकते हैं। अब जहाँ पे भी आप स्किल की तैयारी करें तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लो में याद करें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर मेरे पास आपने स्किल के लिए तैयारी के लिए आना है तो मैं रावलपिंडी में लोकेटेड हूँ। यहाँ पे मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ 1-2 दिन में अगर आपको हॉस्टल भी अरेंज कर दूँ, अदरवाइज़ हॉस्टल आप अपना भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे आने वाले हैं और मैं मैनेज करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक साथ देगा। आप लोगों की जो इतनी सपोर्ट है मेरे साथ, तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें, डाउनलोड ना किया करें। इस जो ये पीडीएफ है ना, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है वहाँ से। तो जो लोग यहाँ पे आके मेरे पास करना चाहते हैं, इसको स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ रब्ता कर लें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।